जी। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा ये क्रैश कोर्स है मैथ्स का। ठीक है, इसमें दो लेवल से, पहले तो बेसिक लेवल और एडवांस लेवल। अभी एडवांस लेवल स्टार्ट नहीं हुआ है, बेसिक लेवल ये चल रहा है। और इसमें ये 2 मंथ का कोर्स है, 4 डेज के लिए, मंडे टू थर्सडे। ठीक है। और पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है। हम साथ मिलके करते हैं प्रिपरेशन सारा। ठीक है। और प्रैक्टिस करते हैं क्लास में ही। हम ट्रिक्स और टिप्स बताते हैं कि कैसे मैथ्स को जल्दी किया जाए। ठीक है। आसानी से जैसे किया जाए, जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे हटके। ठीक है, ताकि जल्दी किया जाए। और हम लोग पहले बेसिक्स करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना कोर्स मतलब प्रॉब्लम्स जो होंगे यूजीसी नेट के बेस पर, पीवाईक्यूज, और उसके बेस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो हम लोगों ने कल ये डिसाइड किया था कि हम लोग, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। 2 to 10 20 टेबल्स हम लोग याद करेंगे 10 डेज में। हमने लिखा है 10th से लेके 19 तक याद कर लेंगे, और 20 जुलाई को हम लोग इंशाल्लाह उसको रिवाइज करेंगे क्लास में। ठीक है। हाँ। इसमें ना 12 14 16 18 20 और 15 मिला के ये टेबल्स बहुत इजी है। कैसे, वो हमने बताया था। और इसमें 13 17 19 थोड़ा सा हार्ड होगा। जो क्वेश्चन है आप लोग प्लीज लास्ट में पूछेगा। ठीक है। ताकि फ्लो खराब ना हो। हम बताएंगे इंशाल्लाह क्लास में लास्ट में। तो 12 14 15 16 18 20 के टेबल्स को याद करना बहुत आसान है। वो हम बताते हैं कैसे। लेकिन 13 17 19 को आपको कंपलसरी याद करना ही होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस देके। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ अपने से डिविजिबल होता है, वन से और अपने से। ठीक है। तो हाँ, ये हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 12, जैसे 12 का टेबल आपको अगर चाहिए तो वो 6 के टेबल में मिल जाएगा। कैसे? अगर आपको पता करना है 12 2 कितना है, आपको पता नहीं है, तो आप 6 2 कर सकते हो, या फिर 6 4 भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। 6 2 कीजिए, कितना होगा? 12। उसको डबल कर दीजिए। 12 + 12 कितना होगा? 24। ठीक है, यही होता है। तो 12 2 भी 24 होता है। ये तो 2 का मैंने बताया इजी है, 12 का भी बताया इजी है। अगर आपको पता पूछा जाए 16 8 कितना होता है, कितना होगा 16 8? नहीं पता? तो 16 को आधा कीजिए। ठीक है। इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा? 16 को आधा कीजिए, 8 हो गया। 8 8 आपको सिर्फ पता होगा 64। अब इसको डबल कर दीजिए, या इंटू 2 कर दीजिए, 64 × 2, या फिर 64 + 64। ठीक है। तो इस तरह किया जाता है। कितना होगा इसका? 128। 60 + 60 120, 4 + 4 8। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी जी। 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 तो हम लोगों ने कल ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है। 5 का टेबल, 12 का टेबल आएगा 6 के टेबल में, 14 का आएगा किस में बताएं? 14 का किस में आएगा? आधा कीजिए 14 को। 7। 7 में आएगा। और 15 का बताएं किस में आएगा? 5। वो दिखा नहीं, पेन नहीं दिखा। हाँ, 5 के टेबल में होगा। और 16 का? 8। 8। 8 में होगा जी। और 18 का? 9। जी। और 20 का? चलिए देखते हैं 20 का कौन 10। बता रहा है। 10 एक और में आएगा। 2 10 का। 4 5। 5 में भी आएगा, 4 में भी आएगा। 5 में भी आएगा, 4 में भी आएगा। 20 का टेबल इजी। एक चीज बताऊं, जीरो जब लास्ट में होता है ना, तो उसको हमेशा हटा के सॉल्व करना चाहिए। समझ में आया? डीआई में अक्सर ये यूज होता है। जब भी जीरो लास्ट में आए ना, जी इसको जी। हटा के कैलकुलेशन करना चाहिए, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो। जैसे 400 है, 500 है, 700 है, आपको इसको प्लस करना है। तो क्या आप ये सारे जीरो काउंट करके, फिर सारे जीरो काउंट करके जीरो डालोगे? नहीं ना। बस 4 + 4 5 + 7 डायरेक्ट करोगे। तो इसी तरह यहाँ पे भी जीरो को हटा दीजिए, कौन सा टेबल बचा? 2। तो 2 के टेबल जो होगा वही होगा, सिर्फ लास्ट में जीरो होगा। जैसे 24 कितना होगा? 2 4 जितना होगा वही होगा, सिर्फ जीरो ऐड करना होगा। 4 2 8, राइट? जीरो हटा के 8। और जब जीरो ऐड कर लिया तो 80। वही बात हुई। ठीक है। आया समझ में?
जी जी जी। इसी का एक और होता है कि अगर ये तो 10 से लेके 20 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो आधा करके, राइट। जैसे 12 का हो गया तो 6 किया था हम लोगों ने, ठीक है, फिर उसको डबल कर लिया था। इसी में अगर बड़ा आ जाए नंबर, जैसे 128 इंटू 8 आ जाए, तब आप क्या करोगे? 128 इंटू 8 करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको क्या कीजिए, आधा कर लीजिए। कितना होगा आधा? नहीं, इसको और बढ़ा लीजिए, इसको आधा कीजिए। इसका डबल कितना होगा 128 का? 128 इंटू 2 करिए या फिर डबल करिए। बहुत आसान है। 8 प्लस 8 16, 6 1 हो गया। 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, ये 2। यहाँ पे जब हमने इंटू किया, इंटू 2 किया, ठीक है, यानी कि डबल किया, तो इधर इसको डिवाइड करना होगा, डिवाइडेड बाई 2, आधा करना होगा, तो 4। ये जब भी मल्टीप्लीकेशन आएगा ना, इधर और इधर, एक साइड आप बढ़ा सकते हो, एक साइड आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमेशा किया जा सकता है। समझ में आया? एक साइड बढ़ाना, डबल करना, एक साइड घटाना, वही मतलब होता है। कैसे बताते हैं? देखिए 128 इंटू 8 कितना होगा, कोई बताए? 128 इंटू 8, 8 8 सर 64। हम बहुत स्पीड तो नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी जी समझ में। हाँ। 8 8 64, 4 हो गया, फिर 6, 8 2 16, 17 18 19 20 21 22, ठीक है, 22, 8 1 8 9 10, 1024 हुआ इसका आंसर। करेक्ट, यही आया आप लोगों को? जी। जी। तो जी जी 128 इंटू 8 1024 हुआ, ठीक है। अभी क्या किया हम लोगों ने, इसको ब्रेक डाउन किया था ना, 256, इसको डबल किया इंटू 2, और इसको आधा किया डिवाइडेड बाई 2। क्यों किया ऐसा हमने? क्योंकि ये 4 अगर होगा तो आसान होगा हम लोगों के लिए कैलकुलेशन करना। इसका आंसर देखते हैं क्या होता है, 256 इंटू 4। ये तो सिंपल है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा ना, तो ये बहुत आसानी से काम करेगा। ये कितना होगा, 4 6 आर 24, 4 2, 24। हाँ 5 4 जार 20, और ये 2 22, 4 2 जार 8, ये 2 10, आ गया 1024। अब एक और देखिए, फिर से ऐसे ही कीजिए, इसको डबल कीजिए और इसको आधा कीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कीजिए। कितना होगा इसका डबल? 200 का डबल 400, और 50 का इधर से कीजिए 256। हम लोग क्या करते हैं, इस साइड से करते हैं ना ऐड, पहले वंस करते हैं, फिर टेंस करते हैं, फिर हंड्रेड्स करते हैं। क्या कहते हैं इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही कहते हैं ना। तो अब हम क्या करते हैं, वंस पहले 6 को ऐड करेंगे, फिर 5 को, फिर 2 को। तो ऐसे मत कीजिए, बल्कि इसको लीजिए 200। तो 200 प्लस 200 कितना होगा, 400। फिर क्या करते हैं, 50 लीजिए, ये 50, 50 प्लस 50 कितना होगा, 100। तो ये हो गया, यहाँ पे ऐड कर दीजिए 100, तो ये 500 हो गया। फिर 6 प्लस 6 12, तो ये हो गया 512, है ना। मतलब ये अगर माइंड में करेंगे वो तो आसान लगेगा, क्योंकि 200, 2 प्लस 2 4, राइट, 400 हो गया। 4 हो गया, फिर 2 जीरो डाल दिया, फिर 5 प्लस 5 10, 1 हो गया, फिर 0, ये 10 का हो गया, फिर एक 0 डालना था, वो 0, फिर 6 प्लस 6 12, ऐसे लिख दिया। तो ये इजी हो जाता है, ठीक है। तो क्या आया था हम लोगों को, 512, राइट, यस 512 इंटू, अभी ये जब 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा। तो ये अब आ गया इजी मेथड। अभी आप क्या कीजिए, फिर से इसी को डबल कर लीजिए। 500 प्लस 500 1000, 12 प्लस 12 24, 24 24 आंसर 1024, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग रहा है 128 इंटू 8, तो आप इसको डबल करते जाइए। 128 को डबल किया 256, 256 को डबल किया 512, 512 को डबल किया 1024, ऐसे इस तरह आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जब आपको एक से डबल, एक से कम करना होगा। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप लोगों को जानना है, बताएं। अच्छा, हमारे जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, हम आप लोगों को ये अलग से फिर से करवाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। हम लोग क्लास में जब मैं कोई पॉइंट बताती हूँ, फिर हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो लोग घबराए नहीं, हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे इंशाल्लाह बाद, ये भी टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट हम ये चाह रहे थे आप लोगों को ना, फिर आज आज क्या चल रहा है मैडम? फिर ये आज ये मतलब कोई और स्टूडेंट भी आए हुए हैं क्या? हाँ जी, हम लोगों ने शायद आप लोगों को नहीं शेयर किया है।
और 2 days के लिए फ्री मैंने रखा है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो क्रैश कोर्स में नहीं है वो लोग भी कुछ टेक्निक्स जान सके, उन लोग को भी बेसिक मैथ्स आ जाए और शौक हो जाए मैथ्स करने का, सबसे मेन तो, और फिर वो घबराए नहीं मैथ्स से। ठीक है, हम आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताते हैं इजी। ठीक है, जैसे 25। हाँ, एक चीज याद रखिए कि जब 5 और 0 आए ना, तब तो समझ लीजिए हम कहते हैं ईद है आप लोगों की मैथ्स में, क्योंकि 5 और 0 जब लास्ट में हम कह रहे हैं, लास्ट की बात, बहुत इजी हो जाता है। चाहे वो स्क्वायर हो, जैसे 5 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, ये आ जाए, या फिर 0 तो ठीक है, वो तो बहुत इजी होता ही है, या फिर मल्टीप्लीकेशन में आ जाए या डिविजन में आ जाए, हर जगह आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। कैसे? आपको 25 इंटू 10 करना है, तो कितना होगा? 0 आ गया तो 250, डायरेक्ट 250 कर सकते हो। 25 इंटू 20 आ गया। रजा, आपकी समझ में नहीं आ रही आवाज, आप मैसेज कर दें, चैट में लिख दें कुछ जी, आप चैट में लिख दें। ठीक है, 25 को डबल करना है 50, और फिर ये 0, 500 हो गया। ठीक है, इजी हो गया जी। अच्छा, एक मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को करना है, 17 इंटू 13 समझ लें। अच्छा, इजी लेते हैं एक, आपको करना है 22 इंटू 6। तो आप कैसे करोगे? 22 इंटू 6 ऐसे करोगे ना, 6 टू द 12, 2 1, 6 टू द 12, 13, 13, तो आंसर आ गया 132, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे करो, 6 तो कॉमन इसको रखिए, जो 2 डिजिट हो, 2 डिजिट ये है ना 22, 22 इसको आप कैसे लिख सकते हो? ब्रेक डाउन करके, जैसे 6 इंटू 20 प्लस 2, यानी कि आपको करना होगा 6 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 2, इस तरह से करना होगा। ठीक है, समझ आया? ऐसे वो लिखने में इतना वो लग रहा है, लेकिन बहुत आसान हो जाता है। तो 6 टू सा कितना होगा? 12, तो ये जो 0 था 0, फिर 6 टू सा 12, 6 टू सा होगा 12, तो हो जाएगा 120 प्लस 12, तो 132 आ गया ना आंसर, वही आया। इस तरह से भी आप कर सकते हो। मतलब अगर ये तरीका जो हम बता रहे हैं ना, जितने भी हम तरीके बता रहे हैं, ये अगर आप माइंड में करोगे ना, बहुत जल्दी होंगे। ऐसे लिखने से इतना टाइम लगता है, लेकिन जब आपको आ जाए, और ये सारे स्टेप्स नहीं लगेंगे इसमें, डायरेक्ट 6 को पहले 20 से कर लिए, फिर 6 को फिर 2 से कर लिए, उसके बाद उसको ऐड कर लिए। इस तरह आप कर सकते हो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है बिल्कुल। जी, अभी हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का तरीके कैसे कैसे होते हैं। ये एक हो गया, ऐसे आप ब्रेक डाउन करके कर सकते हो। जैसे अगर आपका आ जाए 635 या 676 कुछ भी, तो आप पहले करोगे 600 से, यहाँ पे चाहे कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, समझ लीजिए। अगर सिंगल आ जाए तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अगर डबल आएगा तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल आ जाए समझ लीजिए 8 से, तो आप ऐसे कीजिए 600 प्लस 30 प्लस 5, इस तरह ब्रेक डाउन करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। वैसे ये 8 आ जाए तो फिर ये डबल करके ये सिंगल करोगे तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, अच्छा मल्टीप्लीकेशन है नॉर्मली जैसे आप लोग करते हो वैसे करके देखते हैं। 26 इंटू 13 आ गया समझ लीजिए। आप इसको कैसे करोगे? पहले ये करोगे, राइट, ये 6 3 18 8 1, ठीक है, 3 टू 6 प्लस 1 7 इंटू ये 6 1 6 और 2 1 2। ये आप लोगों को शायद पता होगा, हम यहाँ कह रहे हैं ये ऐसे लिखा है, राइट, कंफ्यूज आप लोग हो रहे होगे। 3 6 आपको कहना चाहिए असल में, राइट, लेकिन हम क्या कह रहे हैं 6 3 हमको कहना चाहिए 3 6 क्योंकि हम इससे इसको करते हैं फिर इससे इसको करते हैं, राइट, लेकिन हम क्या कह रहे हैं 6 3 मुझे ये आदत है कहने की, हमेशा मैं बड़ा नंबर पहले करती हूँ, कहती हूँ बाद में सेकंड नंबर छोटा नंबर। मतलब बड़े नंबर को अगर आप छोटे नंबर से करोगे ना तो जल्दी कैलकुलेशन होगी। 3 6 आप कहोगे तो 5 के बाद आगे जाएगा ना, तो थोड़ा हम आपको थोड़ा सा 1 सेकंड का पॉज मिलेगा, 1 सेकंड का टाइम लगेगा उसके लिए। लेकिन आप कहोगे 6 3 तो क्योंकि 5 से ऊपर है कैलकुलेशन में, समझ रहे होंगे आप लोग ये बात हमारी, कि 6 3 पहले आता है ना फर्स्ट 5 में, तो वो जल्दी होगा, 1 सेकंड जो टाइम लग रहा है वो कम होगा हमारा। जैसे 6 8 अगर है और 8 6 कौन सा जल्दी होगा हम लोगों को करने में? 8 6 जल्दी होगा। तो पहले बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिविजिबल इनटू करना चाहिए, तो आसान होता है। ठीक है, समझ में आया ये बात? यस।
जी हाँ, तो वैसे मैंने किया इसलिए बता रहे थे हम। ठीक है, 8 हो गया, 7 + 6। हमने ये भी टेक्निक बताई थी आप लोगों को कि 7 + 6 जब आप कर रहे हो तो 7 + 6 करने में भी आपको हमेशा प्लस करने में हमेशा 10 बनाने चाहिए। 7 के अंदर कितने डालोगे तो 10 बनेगा, 3 डालोगे तो हो गया वो 13, राइट। उसके बाद बचा कितना 3, तो वो हो गया 16। ठीक है, 13 10 बन गया ना। अच्छा, 13 बन गया, +3 किया तो 13 बन गया। देखिए हम बताते हैं, एक बार फिर रिपीट करेंगे। हाँ, 7 को क्या करना है, 10 बनाना है। कैसे, 7 6 में से 3 ले लीजिए तो वो 10 बन गया। कितना बच गया 6 में 3, तो वो बन गया 13। ये टेक्निक हम हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, तो 7 को ये माइंड में ही करना है, ऐसे लिख के नहीं, माइंड में ही करना है। तो 7 में हमने ऐड किया 3, तो बच गया 3 3 1, ये हो गया 338 हो गया। ठीक है, ये एक है ट्रेडिशनल मेथड, इजी बताते हैं। 26 × 13 है ना। क्या क्या करना है, स्टेप्स देखिए। पहले इससे इसको करना है, फर्स्ट स्टेप। 6 3 = 13, 3 और 6 3 = 18, सॉरी 18। हाँ, 1 बच गया, साइड में लिख लीजिए। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड में आपको करना है दोनों, ये और ये दोनों मिला के ऐड कर देना इधर ही। तो ये कीजिए, ये क्या है, 6 6 1 = 6, ठीक है, और 3 2 = 6, 6 + 6 12, ये ऐड कर दीजिए 13, 3 लिख दीजिए। फिर एक जो बच गया उसको साइड में लिख लीजिए। अभी क्या बचा, ये लाइन बची ना, ये लाइन को ऐड कीजिए, तो कीजिए 2 1 = 2, ये बच गया तो 3 3 आ गया। आगे आंसर 338, सेम आंसर। इस तरह से करना है तो जल्दी होगा। ठीक है, ये मेथड हम फिर से एक और करते हैं। ठीक है, जैसे 46 आ गया, ठीक है 6 को नहीं लेता, 48 × 19 16 ले लेते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं, ये मेथड से जो हमने बताया। पहले ये करना है, ये दो लाइन देखिए, पहले ये आएगा फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप ये दोनों मिला के, और फिर थर्ड स्टेप होगा ये साइड का, ये वाला। ठीक है, तो करके देखते हैं फिर। 8 6 = कितना होगा, 48, 8 4 बच गया। ठीक है, 6 4 = 24, या फिर आप ले लीजिए 8 1 = 8, फिर 6 4 = 24, कितना होगा 24 + 8 + 4, ये वो जो 4 है वो भी ऐड करना है। बताएं, 28 हो गया, फिर 8 36 है ना, 6 3 बच गया, ये 4 1 = 4, 5 6 7 768। समझ आया ये तरीका आप लोगों को। मैम अगर मुमकिन हो तो दोबारा रिपीट कीजिए तो एक पेज में इसको। हाँ ठीक है, देखिए जब भी ये दो, मतलब 2 डिजिट इधर 2 डिजिट इधर आएगा ना ऐसे, तो इसको कैसे करना होगा, जैसे 61 ले लीजिए और फिर 13 ले लीजिए। ठीक है, तो इसके तीन स्टेप्स होंगे करने के। असल में होता क्या है ना, यहाँ पर जो हम लोग ये मेथड करते हैं, ये वाला, वो यही लिखते हैं पहले, राइट। फिर यहाँ पे 0 x आ जाता है तो कुछ लिखते नहीं है। ये दोनों को मिला के, ये वाला इधर लिख दिए, ये वाला इधर लिख दिए, वही ऐड यहाँ कर रहे हैं, तो वो एक स्टेप कम हो रहा है। यहाँ पे नीचे जो है वो एक स्टेप कम हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है। ठीक है, जी जी हाँ, जी। फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको ऐड करेंगे, ये वाला फर्स्ट स्टेप है, ये वाला फर्स्ट स्टेप, इसको इंटू करना होगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, इन दोनों को मिला के एक साथ। फिर थर्ड स्टेप क्या है, इसको अकेले। ठीक है, तो जो कैरी आता रहेगा ऊपर 1 2 3, वो सारी चीजों को हम लोग को ऐड करते रहना है। जैसे ये क्या था, 61 × 13, राइट। तो ये 3 1 = 3, उसके बाद करना है ये क्रॉस जी 7, और 3 1 3 6 3 = 18, तो ये 18, 18 ये हो गया 19। तो 19। 9 लिखना है और एक कैरी करना है। फिर ये करना है 6 1 = 6, ये हो गया 7, तो 793 हो गया आंसर। अब जो समझ में आया अभी, ये वाला। हाँ वो प्रैक्टिस के बाद ही क्लियर होगा, सही समझ में आ गया, लेकिन ठीक है। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस होगी ना तो ये आसान लगेगा। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ऐसे जो हमने जी बताया था, 61 है ना, तो 60 + 1 करके कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। 13 6 पता होगा, 13 6 कर सकते हो। 60 + 18 78, 78 हो गया, ये 0 डाल लिया, फिर प्लस 13, तो 793।
सही। जी, ये समझ में आया सबको? रजा, आपको समझ में आया? साजिदुर रहमान? तक मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जी मैं पहली क्लास अटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्लियर तो पूरे हाँ पर ठीक बात है, समझ में नहीं आ रही मेरे को। हाँ ठीक है, आप लोगों को हम बताएंगे, फिर से क्लास में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अलग से, ठीक है? आप लोग वो मत कीजिए। अच्छा, यूनिटरी मेथड हम बताना चाह रहे थे। अगर आप लोगों को हम कहेंगे हजम हो रहा है तो बताएंगे, बताएं कि यही प्रैक्टिस करोगे? चलिए आप लोग एक करके देखिए। बता दें? यस। ठीक है, चलिए। अच्छा, जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, और क्लास के बाद हम रिकॉर्डिंग सब ग्रुप्स में भेज देंगे, आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? तो फिर आसान हो जाएगा। यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिट, आप लोगों को पता होगा यूनिट। यूनिट किसको कहते हैं? एक चीज को, ठीक है? मतलब यूनिट मतलब एक, चाहे वो फिर अगर ज्यादा है तो फिर यूनिट्स होगा, ठीक है? मतलब एक चीज को, कि जैसे हम एग्जांपल देते हैं, 10 पेन आपको मिले 100 रुपए में, ठीक है? तो फिर आपको पता करना है कि एक पेन कितने में होगा। जब आपको एक पेन पता चल जाएंगे ना कि कितने में है, तो फिर आप कितने चाहे उतने खरीद सकते हैं, 100 खरीद सकते हैं, 200, 80, 87, कितने भी, आपको जितने समझ में आए उतने, ठीक है? तो क्वेश्चन अगर पूछे कि 10 पेन इतने में आए हैं 100 रुपए में, तो बताइए कि 9 पेन कितने में आए होंगे, ठीक है? तो उसके लिए ये करना होगा कि पहले एक पेन की कीमत पता करनी होती है, तो उससे पता चलेगा कि कितने 9 पेन कितने में आए, ठीक है? तो क्या करना होता है, 10 पेन आए हैं 9 रुपए में, 100 रुपए में, ठीक है? तो आप क्या करोगे, ये जो 10 है इसको इसके नीचे ला लोगे, 10/100/10। अब इसको कैंसिल कीजिए। आप लोगों को पता ही होगा कि ये कहते हैं न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है? ये ऊपर वालों की लड़ाई हमेशा नीचे वालों के साथ होती है ना? मतलब दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, तो इसको 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल। ये 1 तो हमेशा नीचे, अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है, समझ लिया 78 यहाँ का, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब बाई 1 है ये, ठीक है? तो ये 1 है, ये छोड़ दीजिए, कितना बचा 10। ये जो 10 है, यानी कि एक पेन पड़ा 10 रुपीज में, ठीक है? तो अब हमको पता करना है 9 पेन कितने में पड़े। 9 9 × 10 कर लीजिए, 90 हो जाएगा, ऐसे पता चल जाता है, ठीक है? ये तो आसान था। चलिए ठीक है, एक और देखते हैं कि 12 पेंसिल पड़े 24 रुपए में, ठीक है? तो आप बताएं कि 7 पेंसिल कितने में पड़ेंगे? ट्राई कीजिए। आप लोगों को समझ में तो आया होगा ना कि कैसे हमने बताया इसको? बस इसको डिवाइड कर देना है, इसको यहाँ लाके डिवाइड करना है, जैसे 24/12 कीजिए, जो आंसर आएगा इसको इंटू कीजिए 7 से। 14। 14। हाँ 14 होगा, वेरी गुड। ये होगा 1 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो कितना हुआ 2, ठीक है? अभी 1 का वैल्यू हो गया 2, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 7 2 ज़ा 14। 14 रुपीज में 7 पेंसिल होंगे, ठीक है? क्लियर है? यस प्लीज मैम। रिपीट वन मोर। यस। जी, किसी को कुछ नहीं समझ आया आज का तो बताएं, हम फिर क्लियर करते हैं। कल कुछ चीजें बताते हैं, जैसे एवरेज, परसेंटेज और रेशियो, ये सारी चीजें आती है ना एग्जाम्स में, डीआई में ज्यादा, सबसे ज्यादा यही हेल्पफुल होता है। डीआई असल में बनता ही नहीं 3 चीजों से। डीआई में होता क्या है? एवरेज, मैम जी, रेशियो एंड परसेंटेज, ये 3 आ गए तो फिर आप आराम से कर सकते हो डीआई। जी बताएं, कोई कुछ कह रहे हैं? अभी तो 14 निकला, 14 को आप क्या करेंगे? किसका? ये जो यहाँ पे 14 निकला, आपकी आवाज ना बहुत आहिस्ता आ रही है, हमें तो सुनाई भी नहीं दे रही। यहाँ पे जो 14 आया ना, इसको आप क्या करेंगे? क्या करेंगे थोड़ा एक पूछ बार रहे हो? बता दीजिए। जी जी। मतलब हमने पूछा कि 7 पेन कितने में होंगे, तो वो 14 पेन, 7 पेन कितने में आएंगे आपको, तो 14 रुपए में आएंगे, बस उतना ही आंसर उसका। अच्छा। मतलब यही ना प्रॉब्लम बेस्ड होगा, जब आप लोग प्रॉब्लम्स करोगे ना तो आप लोगों को क्लियर होगा। हम एक काम करते हैं ना, जब आप लोगों को ये बताएंगे तब 1 2 प्रॉब्लम्स करवा देंगे इसी के यूनिटरी मेथड पे, ठीक है?
तब आप लोगों को फिर क्लियर होगा कि इस टेक्निक को, मतलब इस सॉल्यूशन को, इस क्या कहते हैं ट्रिक को कैसे आप यूज करोगे प्रॉब्लम्स में। ठीक है, फिर आप जब प्रॉब्लम्स करोगे तो बहुत आप लोगों को आसान हो जाएगा। जी, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए फिर। जी पूछे, कोई पूछ रहे थे ना कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप वहां चाहें तो वहां ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई भी ग्रुप्स में हैं जहां से आपको ये लिंक मिला है, तो उस ग्रुप में आई थिंक हम ग्रुप्स में, ठीक है, शेयर कर देते हैं एक और बार इसके बारे में, या फिर आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो आप लोगों को वहाँ गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, जी आप लोग कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे लगता है मैं अपने से ही बात कर रही हूँ या फिर लैपटॉप से ओके बात मैम, कर रही हूँ। ओके। ठीक है, और ठीक है, हम वीडियो करते हैं।